अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं और इसके साथ ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, मैं इसका एक जनरल फॉर्म लिख रही हूँ, दैट इज a प्लस आयोटा b। मतलब a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये एक सपोज्ड या एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया है। अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो मैं इसको लिखती हूँ z बार। कॉन्जुगेट को हम बार से शो करते हैं। z बार इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b और इस नंबर के ऊपर भी बार आ जाता है। देन मैं कहती हूँ कि z बार इज इक्वल्स टू, जब मैं ये बार अप्लाई कर दूँ, ये क्या कहता है कि फॉर फाइंडिंग कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आई हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब है कि जो मेरे पास आयोटा b है, इमेजिनरी पार्ट, इसका साइन मैंने चेंज करना है। अगर ये पॉजिटिव साइन है तो मैं इसको नेगेटिव कर दूंगी और अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन होगा तो मैं उसे पॉजिटिव कर दूंगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इन कॉन्जुगेट वी जस्ट हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो हम इसका अगर देखते हैं पार्ट नंबर 1, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 7 आयोटा। आप इसको 2 माइनस 7 आयोटा लिख देंगे तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 कहता है कि 5 माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड नहीं है। हमने क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। जब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, रियल प्लस और माइनस इमेजिनरी पार्ट में, तो फिर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। तो वैसे तो ये पार्ट हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, लेकिन हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसका स्टार्ट के स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन से ताल्लुक़ रखता है। स्क्वायर का मतलब है कि आप इस टर्म को दोबारा इसी टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। लाइक 5 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 7 आयोटा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर मैं लिखूँ 2 रेज़ टू द पावर स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहीं पे हमारे पास एक ब्रैकेट है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने क्या कहा कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड विद द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती है कि आप 5 को पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड देन माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। इट विल बी 25 दोनों आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर हैं। माइनस माइनस प्लस होता है तो 35 में आप 35 को ऐड करेंगे, इट विल बी 70। और साइन चूंकि दोनों नंबर्स आपके पास बिल्कुल इक्वल है और साइन इसके साथ माइनस का है तो आप माइनस साइन ही लगाएंगे। फर्दर आपके पास 49 के साथ आयोटा स्क्वायर है और आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है।
प्लस माइनस माइनस, इट विल बी 49। 49 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 24 आई थिंक, और साइन चूंकि 49 का ग्रेटर है तो आप -24 लिखेंगे, एंड दिस इज 70 आयोटा। सॉरी, ये तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली है। z आपके पास क्या चीज़ आ गया है, अगर मैं शुरू में इसको लेट कर दूँ कि दिस इज़ z, अगर मैं इसको नाम दे दूँ कि ये जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z है, तो यहाँ पर z आपके पास क्या आ गया है, -24 -70 आयोटा। लेकिन मुझे क्या करना था, अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना था। तो कॉन्जुगेट क्या था कि आई जस्ट हैव टू पुट अ बार ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर z, z bar is equals to -24 -70 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया है, एक बार पुट कर दिया है। अब बार क्या कहता है कि आपने चेंज करना है द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, मतलब 70 आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, हम लोगों ने क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है। रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस साइन है, इट विल टर्न इनटू पॉजिटिव साइन। आपके पास आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 में आप देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है, यहाँ पे क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ पे दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर विल अगेन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना बहुत ईजी है। यहाँ पर भी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी 4 माइनस, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई थिंक सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख देते हैं। दिस इज पार्ट नंबर 4। मैं कहती हूँ कि लेट z इज इक्वल्स टू 4 माइनस, अगर आप ये नाम ना भी देना चाहें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये क्या होता है कि अगर हम नाम दे दें तो हमारे लिए इजी हो जाता है। और इसके साथ आप लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू 4 माइनस c। माइनस साइन मैंने आपको बताया था आयोटा स्क्वायर होता है, और 8 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4, 4 2 8, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख देंगे, इट विल बी 2 आयोटा इंटू 2। आयोटा स्क्वायर, आयोटा और 2 जो है अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे और 2 आयोटा बाहर आ जाएगा। इस 2 के साथ चूंकि स्क्वायर नहीं है, इट विल रिमेन इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इट विल बी 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना आसान है। हम लोगों ने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप में बार पुट कर दिया है, और बार क्या कहता है कि यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। जो आयोटा वाली टर्म है आपने उसका साइन चेंज कर देना है। इट मीन्स इट विल बी 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। दिस इज द आंसर। तो इन शॉर्ट कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। पार्ट नंबर 5 में आपने पहले इस इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, जो कि आपके पास 5/4 आयोटा होगा। तो इसका जब आप साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये एक कॉन्जुगेट फाइंड हो जाएगा। इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हुआ है और रियल पार्ट बाद में लिखा हुआ है। तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन आपने क्या करना है, चेंज करना है। यू जस्ट हैव टू पुट माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ 5 आयोटा अपॉन 3। तो आपने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है। इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये था हमारे पास कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। अब हम देखते हैं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के कुछ रूल्स हैं जो आपने याद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जब आप रूल्स को याद कर लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। डिवीजन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम तो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। आप नाम देना चाहें लेट z इज इक्वल्स टू दिस थिंग तो भी ठीक है, ना करना चाहें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जनरल फॉर्म मालूम है कि z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b होता है। अब हमारे पास क्या है, आयोटा एक टर्म के साथ है, इनके दोनों रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक आयोटा नहीं बल्कि दो आयोटा है, और न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, और इन दोनों को अलग करना बिल्कुल मतलब मुश्किल है। हमने क्या करना है, इनको अलग करना है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन से क्या फ़ायदा होता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म हो जाएगा। सी कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन में हम जो डिनोमिनेटर है, चूँकि हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए तो हम रैशनलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर करते हैं। अच्छा, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है हम सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। सो इट विल बी 3 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होगा आपके पास, 3 प्लस 2 आयोटा। तो हम क्या कहते हैं, ये तो एज इट इज़ आएगा, हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द कॉन्जुगेट 3 प्लस 2 आयोटा। अब चूँकि हमने मल्टीप्लाई किया है तो हम डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से लिखते हैं इक्वेशन में या फिर एक्सप्रेशन में, हमने इसको क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। अगर 3 प्लस 2 आयोटा मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में भी होना चाहिए, सो दैट दे कैन बी कैंसल्ड विद ईच अदर। हम करेंगे नहीं, लेकिन हमने इसको लाना इस तरह से है कि ये इक्वेशन को चेंज ना करें। अब हम क्या करते हैं, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। इट विल बी न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, जैसे कि 3 को आप दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लें। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। सो 3 3 इज़ 9 प्लस 6 आयोटा डिनोमिनेटर में आप देखेंगे a माइनस बी एंड इंटू a प्लस बी। रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट सेम है, सिर्फ साइज चेंज है। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं जैसे मैंने न्यूमरेटर में किया था, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो 3 जो है हमारे पास a है, दैट इज़ 3 स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे पास 2 आयोटा है, तो आप 2 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इट विल बी 9 प्लस माइनस माइनस 15 में से आप 6 को माइनस कर देंगे, सो 9 आयोटा आएगा, लेकिन साइन ग्रेटर का आएगा, दैट विल बी माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, दिस इज 4 आयोटा स्क्वायर। क्या कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 10, और डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर को -1।
9 प्लस 10, सी लास्ट स्टेप क्या है, 9 प्लस 10 विच विल बी 19, 19 माइनस 9 आयोटा, डिनोमिनेटर में आपके पास है 9 प्लस 4, दिस इज फर्दर इक्वल टू 19 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 14 इज 13। अब आप एक चीज़ देखेंगे, ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नंबर है। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 19 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। आप देख सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, मतलब दिस इज द रियल पार्ट फ्री ऑफ आयोटा माइनस एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट है विद सिंगल आयोटा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या कर दिया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके आंसर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ले आए हैं। डिवीजन करते वक्त जो स्टेप्स आपने याद रखने हैं वो क्या है कि सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर डूइंग रैशनलाइजेशन आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और आप डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स करने हैं एंड फाइनली आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 देखिए। तो डिनोमिनेटर में एक सही सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन न्यूमरेटर में इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई होना है। माइनस साइन की जगह पर आयोटा स्क्वायर आता है एंड 4 की जगह पर 2 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इमेजिनरी पार्ट विल बी 2 आयोटा। तो 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 आयोटा। आप इसको बिल्कुल एज इट इज डिवाइड कर सकते हैं जैसे मैंने पार्ट 1 किया था। पार्ट 3 इज ईजी। पार्ट नंबर 4 में क्या है कि 9 को आप 3 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कैंसिल कर लें। इसका मतलब है रियल पार्ट विल बी 3 और इमेजिनरी पार्ट इज 4 आयोटा। माइनस साइन की जगह पर आयोटा स्क्वायर एंड 16 की जगह पर आप 4 का स्क्वायर लिखें। तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के बाद आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो होगा 4 आयोटा। इट मीन्स 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द पैटर्न ऑफ पार्ट 1। पार्ट 5 एंड 6 आर सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। You can carry out the same procedures as I have done for the part number 1. एक लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 का रहता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है हम ये देख लेते हैं सबसे पहले। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या कहता है कि अगर z कोई नंबर हो आपके पास, कोई, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इन अ फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, अगर ऐसा है इफ, तो एब्सोल्यूट को हम इन दो लाइन से शो करते हैं जिसे मॉड भी कहते हैं, जिसे एब्सोल्यूट का साइन भी कहते हैं। तो z का एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए हमने ये दो मॉड का साइन एक लगा दिया है और दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है जो आपने याद करना है। सी, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है और कैलकुलेट करने के बाद आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। दिस विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है सिंपली, और हम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगर z आपके पास 5 प्लस
13 आयोटा हो तो मैंने क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। z एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो हमें याद है जो सामने लिखा हुआ है। रियल पार्ट क्या है आपके पास 5, तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास 13। आपने ये याद रखना है कि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 13 स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 से 25 प्लस 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 169। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू 194। एब्सोल्यूट वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। पार्ट नंबर 2 में रियल पार्ट 13 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -18, तो आप दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करके आपने सिंपली फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 हम लोगों ने किया था। पार्ट नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर देंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। आंसर विल बी अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपके पास आ जाएगा उस पर आप एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में किया है। सेम इज द केस विद क्वेश्चन विद पार्ट 4। पार्ट 4 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। वो जो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा लाइक पार्ट 4, आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने आफ्टर डूइंग डिवीजन, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, रैशनलाइजेशन करके मल्टीप्लिकेशन करके फिर सिंप्लीफाई किया था, तो आपने वो सारे स्टेप्स इसके लिए भी करने हैं। सारे स्टेप्स करने के बाद जो आंसर में एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आपने उसका एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आपको दिखा सकूं, आफ्टर डिवीजन, ये जो डिवीजन वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास क्या आया था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आंसर। अब इसका अगर मैं एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना चाहूँ तो कैसे होगा, मैं सिंपली फॉर्मूले में पुट करती हूँ, दिस इज z बार 19/13 स्क्वायर प्लस -9/13 स्क्वायर। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अगर आफ्टर डूइंग डिवीजन आपने इस नंबर का जो आंसर आपके पास आया है, अगर आप इसका एब्सोल्यूट फाइंड करना चाहेंगे तो ये फॉर्मूले में आपने पुट कर देना है एंड सिंप्लीफाई कर देना है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। एंड पार्ट नंबर 6 जो है, आपने पहले इन दो नंबर्स को माइनस करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड दी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इनको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट्स स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। माइनस साइन की जगह पर आयोटा आता है, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म अभी हो गई, मतलब आपको याद हो गई होगी। माइनस साइन की जगह पर आप आयोटा स्क्वायर लिखते हैं और 9 की जगह पर आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 9 होता है। माइनस, अब स्क्वायर रूट 8 है, आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 3 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। सो 2 का स्क्वायर आफ्टर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी 2 आ जाएगा, देन यू हैव 4 आयोटा। अगर मैं कोई स्टेप थोड़ा डायरेक्ट करूँ, इसका मतलब ये पहले हो चुका है और आपको इंशाल्लाह याद होगा।
After doing cancellation, it will be 3 iota. This is 2 square root 2. माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनसाइड और ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे. इट विल बी स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस. इस साइन का आपने बहुत ख्याल रखना है. अब आपके पास क्या है, दो रियल पार्ट्स एंड दो इमेजिनरी पार्ट्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं. ये स्टेप्स हमने पहले भी किए हुए हैं. सो दिस इज स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2. मैंने रियल पार्ट्स को अरेंज कर लिया है. देन यू हैव प्लस 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 होता है, यू हैव 7 आयोटा. अब इन दोनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सी, एक स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट मतलब 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है. इसमें हम स्क्वायर रूट 2 को कॉमन निकाल सकते हैं. कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा, अगर मैं इसके सामने ही कर लूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. इट इज़ स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 माइनस 2. कैसे, जब आप स्क्वायर रूट 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह पर 1 रह जाएगा. मीन्स यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है. हम लिखते नहीं हैं बट कंसिडर करते हैं. अगर आप स्क्वायर रूट 2 को बाहर निकाल लेंगे तो इसकी जगह पर 1 रह जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है. देन माइनस साइन है. स्क्वायर रूट 2 तो बाहर चला गया लेकिन इसकी जगह पर क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया है. दैट इज़ दिस वन. तो सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आएगा -1. तो -1 हम लिखते नहीं है, इसलिए हम माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 आयोटा लिखेंगे. ये आपके पास क्या आ गया है, z आ गया है. और हमने क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है. z एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट. रियल पार्ट क्या है आपके पास, माइनस स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर हमने फॉर्मूले का लगाया है. उन्होंने कहा था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. आप देख सकते हैं स्क्वायर इस ब्रैकेट में हर एक टर्म के ऊपर अप्लाई होगा. मीन्स माइनस के ऊपर भी अप्लाई होगा और साथ ही साथ में स्क्वायर रूट 2 पर भी अप्लाई होगा. सो अगर आप माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस विल बी प्लस और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास आएगा 2 प्लस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा आपके पास. 49 प्लस 2 इज़ 51. ये आपने एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर लिया है. तो इन क्वेश्चन में जो नया कंसेप्ट होता है लाइक एब्सोल्यूट फाइंड करना या कॉन्जुगेट फाइंड करना, ये मुश्किल नहीं है. इसके बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. लेकिन जो स्टेप्स आपने करने होते हैं वो असल में कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफिकेशन होती है. लाइक जैसे आपने यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फिर माइनस कर दिया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आए हैं. एंड फिर यह तो एब्सोल्यूट फाइंड करने के तो बहुत ही थोड़े से स्टेप्स हैं. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप रिमेनिंग पार्ट्स को बहुत इजीली कर सकेंगे. आप कोशिश कीजिएगा ये तमाम पार्ट्स आपसे अटेम्प्ट हो जाएं. लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़.